नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। बोलिए। जो कल का डिबेट किए थे आप उसके लिए डिबेट के लिए बुला रहे हैं। तो आप यहाँ पे आए हैं, आप डिबेट काहे नहीं कर ले रहे हैं? आप यहाँ क्या करने जुड़े हैं? यहाँ पे डिबेट हो रहा है, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, तो वो वाली बात हो गई। आपको पिछवाड़ा धोने आता है? ठीक है, बात सुनो, बात नहीं, पहले आपका बात। अरे आपकी बात सुनी जा रही है, आप रो काहे रहे हैं? आप तो रोने लग गए। आपकी माइक बंद होती तो आपकी आवाज थोड़े आती है, आप तुरंत रोना शुरू कर दिए। पहले जाइए पिछवाड़ा धो लीजिए। यहाँ हम बैठे हैं, अब बाबूजी जो हैं आप खेत में खोज रहे हैं। अरे बाबूजी यहाँ बैठे हुए हैं भाई, पिताजी दरबार लगा के बैठे हैं, अब बेटा जो है खेत में जाके वो बिल खोज रहा है। जाइए लेके आइए, यहीं पे लेके आइए, देखते हैं कि कौन है भाई जिसको इतना डर लग रहा है। लेके आइए, फटाक से लेके आइए। अभी हम अगले 3-4 घंटा बैठने वाले हैं, तुरंत लेके आइएगा। पकड़ के ना आए तो कान पकड़ के खींच के लाइए, देखते हैं कि कौन है भाई। पिताजी बैठे हैं यहाँ पे दरबार खोल के, अब बेटा जो है जाके उसमें झाड़ी में बिल खोज रहा है? पकड़ के लाइए उसको। ना आए तो 2-4 झापड़ लगाइएगा उसको, खींच के लेके आइए, देखते हैं कि कैसे नहीं आता है यहाँ पे। भाई देखें, यहाँ पे वही लोग आए जिनको डिबेट करना है। किसी की पैरवी करनी है तो उसको पकड़ के लेके आया कीजिए सीधे। यहाँ पिताजी बैठे हुए हैं, अब बेटा जो है जाके झाड़ी खोद रहा है। अच्छा चले आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कोई रवि त्यागी आए हैं। हाँ जी, रवि त्यागी, बताएं क्या कहना चाहते सर, प्रश्न है। हैं? बोलिए। पहला प्रश्न ये है कोई बात नहीं, कि बोलिए। जो हमारा बहुजन समाज है, कभी कभी जब बहस होती है कहीं कहीं पर, तो वहाँ पर बोलते हैं कि संविधान बाबा साहब ने लिखा है। तो हमने गूगल पे सर्च किया सर, तो वहाँ पर प्रेम नारायण राय ज्यादा दिखाता है। तो क्या ये बात सही है सर? राइटर प्रेम नारायण राय ज्यादा है संविधान का? रवि त्यागी जी, आपको पता है कि जब भी एक किताब लिखी जाती है तो किताब लिखा जाता है तो बहुत, जब कंप्यूटर नहीं था तो लोग पहले ना घर में बैठे रहते थे तो कॉपी पेन उठाते थे, कॉपी पेन पे लिख देते थे। ठीक है, तो जब कॉपी पेन पर लिख दिया जाता था फिर वो जाता था टाइपराइटर के पास, टाइपराइटर उसको टाइप करता था और टाइप कर देता था, तब वो छप जाता था। तो आपको क्या लगता है कि मान लीजिए बाबा साहब ने कोई किताब लिखी और टाइपराइटर को दिया टाइप करने के लिए, तो वो किताब बाबा साहब की मानी जाएगी या टाइपराइटर की मानी जाएगी? नहीं, वो बाबा साहब की मानी जाएगी। नहीं, लेकिन टाइपराइटर तो लिख रहा है ना, टाइप तो वही कर रहा है। तो पर ये जो सर, जो राइटर है, गूगल पे। रायजादा जो जी है, वो तो राइटर है ना, जी तो वो तो टाइप जी। कर रहा है ना, लिख रहा है ना। बाबा साहब बोल रहे हैं, वो बनाए हुए हैं, उनकी हस्तलिखित या उनकी जो भी जानकारियां हैं उसको बैठ के टाइप कर रहा है। कोर्ट में अभी कभी गए हैं? जो हर एक चीज टाइप होते रहती है, वहां पे रिकॉर्ड किया जाता है, जो जो चीजें हुए हैं उसको जी रिकॉर्ड किया जाता है। संसद भवन में भी रिकॉर्ड किया जाता है, तो वहाँ एक टाइपराइटर बैठा है ना, तो इसका मतलब ये थोड़े कि सारा केस मुकदमा वही लड़ रहा है। टाइपराइटर का काम है बैठ कर राइट करते रहना, जितनी भी चीजें वहाँ बात चल रही हैं उसको वहाँ पर राइट करते रहना। तो यहाँ हर एक जब भी कोई बात होगी तो बैठ कर राइट करेगा ना, क्यों? जी 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 हाँ, तो बस यही होता है। जी सर। अब कोई व्यक्ति जो है जिसका बुद्धि कम होगा वो तो स्टेनोग्राफर को ही उठा के बोल देगा यही सब सर्वे सर्वा है। बोलिए। और ऐसे इनकी पुरानी परंपरा है ना, आपने इंद्र ब्रह्मा और बुध का स्टेचू देखा है? जी दिखाता हूँ, इनकी पुरानी परंपरा है। जो जो झुक के खड़ा रहता है उसी को ये पिताजी बताने की कोशिश करते हैं, इनकी पुरानी परंपरा है। ये जरा एक आपको फोटो दिखाता हूँ, मैं एक स्क्रीन दिखाता हूँ, आप देखेंगे तो इनकी पुरानी परंपरा अच्छी तरह से जान जाएंगे। आज का खेल थोड़े है, इन लोगों का आज का खेल नहीं है, बहुत पुराना खेल है ये बीच में तीसरा जो है लेफ्ट साइड से दिख रहा है आपको, रवि त्यागी। हाँ, जी सर। तो इसमें बीच में बुध बैठे हैं, एक साइड में ब्रह्मा है, एक साइड में इंद्र है, दोनों जो है उपासना कर रहे हैं, हाथ जोड़ के बीच में बुध खड़े हैं। अब बताइए कि जो ब्रह्मा को ही, जो हाथ जोड़ के बुध के सामने खड़ा है, उसको अपना पिताजी घोषित कर ले कि वही मुंह से पैदा किए हैं, वही दुनिया के निर्माता हैं, तो खुद हाथ छोड़ के खड़ा है बुध के, इस शिल्प कला मिल रही है। और दूसरी तरफ इंद्र है, जो इंद्र को ही वेद का सबसे मेन देवता बना ले, प्रमुख देवता बना ले, और हाथ जोड़ के बुध को खड़ा है। तो इनको तो हमेशा आदत रही है ना, जो हाथ जोड़ के खड़ा रहता है उसी को पिताजी साबित करने की। क्या लगता है आपको रवि त्यागी जी? नहीं, बात सर इनकी आपकी सही है। पुरानी आदत है ना, पुरानी जी आदत है जी इनको। बिल्कुल। और सर, एक बोलिए, और सवाल कुछ और है। बोलना है आपको? हाँ बोलिए। जी जी। जो ये भारत देश है, इसको पहले हम्म। जम्बूद्वीप कहा जाता था। सर, एक हम्म। बात मेरी समझ में नहीं आता है कि लोग जैसे कहते हैं कि भारत माता की जय, तो ये जो माता लगाते हैं, क्योंकि भारत कोई स्त्री तो है नहीं, ये माता हाँ का बिल्कुल। नारा लगाते हैं। तो क्या सर ये भी बिल्कुल। ब्राह्मणीकरण किया गया है क्या सर? बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। देखें, इनको माता की जो प्रथा है ना, वो विदेशों में अंग्रेजों जी के समय में ऐसा देखा गया था कि वो सब भी, उनके यहाँ भी वो जो महारानी होती थी ना, एलिजाबेथ विक्टोरिया, तो उनके यहाँ ये प्रथा चलती थी कि किंग राजा की बजाय महिला को आगे कर दिए थे सब। और ये बहुत पुरानी प्रथा नहीं थी, ये मध्य मतलब
300 400 500 साल के अंदर ही हुआ था इंग्लैंड में। तो वो ना फीमेल को आगे करते थे, माता को मदर करके, और वही चीज भारत में भी अंग्रेजों के समय में कॉपी हो गया। भारत में अगर इतिहास देखेंगे तो जो इंसान की माता होती है उसको प्रेफरेंस दिया गया है, जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, पराशरी पुत्रेण, इसी तरह से सुगन राजे, गागी पुत्र से सुगन राजे। तो यहाँ पे बुद्धिज्म में माता, जो इंसान की माता है, उसको प्रेफरेंस दिया गया। लेकिन बहुवादियों का क्या कहना है कि जीव जंतुओं की माता को प्रेफरेंस दो, निर्जीव वस्तुओं को दो, बस अपनी माता को प्रेफरेंस मत दो। इंसानी जो महिला है उसका मनुस्मृति पढ़ लीजिए, इनका क्या क्या इन्होंने हक अधिकार दिए हैं। 6 साल 8 साल, 8 साल में, उससे भी कम उम्र में 12 साल से पहले शादी कर दो, पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब ही नहीं है, सेवा सत्कार करेगी। बच्ची लगातार बच्ची पैदा करे तो उसको बाहर निकाल दो, घर से उसके पिताजी के पास पहुंचा दो, दूसरी बीवी लेके आओ, और गुस्सा हो तो फिर उसके मायके यहाँ पहुंचा दो। ये पता नहीं फर्जी फर्जी चीजें उन्होंने लिख रखी है। तो इंसान जो है उसको ये रेस्पेक्ट नहीं देंगे, लेकिन जो निर्जीव चीजें हैं उसमें खूब दिमाग लगाएंगे। भारत है तो उसको माता बना दो, समुद्र है उसको माता बना दो, गाय है, भैंस है, जीव जंतु है, उसको माता बना दो। तो हर एक चीज में ना इनका दिमाग जो है थोड़ा उल्टा टाइप से काम करता है। जी रवि त्यागी जी। जी सर, सही बात है। तो इसका भी ब्राह्मणीकरण किया गया है ना? हाँ, जम्बूद्वीप सम्राट अशोक ने लिखवाया है, उन्होंने तो कहीं नहीं लिखाया है माता जम्बूद्वीप। वही ना, वही सर। सोचिए। सर हमने कभी ये और नहीं सुना कि और जापान माता की जय। जी। इन्होंने जब पूछिएगा कि भारत नाम कहाँ से आया, तो इनके पास तो जवाब है नहीं कि बुध से आया है। ये क्या बताएंगे कि ये कहेंगे कि हमारे यहाँ ना शकुंतला के बेटे जो हैं भारत थे। अबे तो भारत थे, शकुंतला के बेटे अगर भरत कहेगा भरत थे, फिर कहेगा राजा सगर के बेटे भरत थे। अबे जब उनके बेटे भरत थे तो माता कैसे हो गया? अबे सोचिए, अगर बेटा था तो माता कैसे हो गया? चच्चा कहो ना, ताऊ जी। कही तो फिर। जी सर। सर हमने कहानियां जैसे पढ़ाई है हम लोगों को कि भरत भरत थे, जी। शकुंतला तो सगर के बेटे थे। बेटे थे तो ताऊ हो गए ना आपके, माता कैसे हुए? जी सर। जी सर, जैसे जापान माता की जय और अमेरिका माता की जय, चीन माता की जय, ऐसा कोई बोलता नहीं, लेकिन भारत माता की जरूर बोलता है। और एक चीज, अभी हम परसों की बात है, रास्ते में खड़े थे सर, एक कार से जा रही थी, पासे की है हम्म। वो, औरत थी और हैं? वो ब्राह्मणी थी सर। तो बहुत हम्म। से पशु जो है, जानवर जो है, रास्ते पे बैठे हुए थे। उन्होंने हॉर्न बजाया गाड़ी का, तो सारे जानवर तो उठ के वहां से चले गए, लेकिन एक नहीं गया। तो जब वो स्त्री उतर कर पशु के पास गई तो बोली, देखा उसने कि ये तो गाय है। तो कह रही है, हम्म। अरे गौ माता हट जाओ, गौ माता हट जाओ। इस समय से उसने कहा, कई हम्म। बार कहा तो हटी नहीं। तो मैं भी देख रहा था, तो हम कही ये औरत तो बड़ी परेशान है। पहचान के हम भी गए वहाँ पे, हमारी निगाह कहीं और गई। तो हमने कहा, अरे सिस्टर, ये माता जी नहीं पिताजी हैं। तो पिताजी बोल गए तभी तो हम्म। हटेंगे ना। तो भड़क गई हम पर। तो माता बना लिया गाय को, और सांड जी को पिता नहीं बनाया। वहाँ पर भड़क गई हम कि आप ऐसे कर रहे हैं। हम कहे, मैम जी नहीं कर रहे हैं, ये सही चीज है, गरिमा है तो पिता भी तो होगा ना। तो वो भड़क गई सर। सर हम सब जो है वाम से संगठन से हैं। अच्छा जी। ओके। जी। और आपका चैनल काफी समय से हम देख रहे हैं, इसको इतना फॉरवर्ड करते हैं, हमारे पास जितने व्हाट्सएप नंबर हैं, और सबके पास फॉरवर्ड करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि आप लोग देखिए और जागिए। जो सो गए हैं ओबीसी एससी एसटी भाई, वो जागिए। क्योंकि अगर अब जागने का हम्म। समय, अगर अब भी आप लोग सोते रहेंगे तो गुलामी के लिए फिर तैयार रहिए। अगर अब नहीं जाग बिल्कुल सही। पाएंगे तो आप तो गुलामी के लिए आप लोग तैयार। और लेकिन यहाँ पर हम जी। लोग से रोज ही कुछ न कुछ बवाल होता रहता है। सर मैं आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि आपका समय भी बहुत। तो जी सर ये, ठीक है, जी और सर। कुछ जी बोलना है? आप बोलना था थोड़ा ठीक, सा। आप जल्दी से बोल लीजिए, जो हेलो बोलना है आप 1-2 मिनट में बोल लीजिए। सर, एक चीज मेरी समझ में नहीं आया। मैं बाम सेठ से 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ। सिर्फ एक चीज मेरे समझ में नहीं आता है कि जैसे जहाँ पर इंसान का मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, यानी उसके आगे का नहीं सोच पाता है, क्या उसके आगे भी दुनिया है कि नहीं? ऐसा सर आपको नहीं लगता? देखें, दुनिया उससे आगे है कि नहीं है ये एक अलग मैटर है, लेकिन जितने ख्याल आएंगे ना वो सब आपके माइंड में आएंगे। दुनिया का जी। हर एक चीज जो है वो आपके माइंड में आएगा। आपके पहले की क्या प्रोसेसिंग है, आप क्या सोचते हो, आपके ज्ञान की कितनी क्षमता है, माइंड उसके हिसाब से उतने आंकड़े को लेकर प्रोसेस्ड कर देगा और उसको ही आप अपना सत्य समझ लेते हैं। ठीक है ना?
जैसे कोई व्यक्ति जी अमेरिका नहीं गया है, कोई व्यक्ति जो है यूरोप नहीं गया है, कोई व्यक्ति जो है अंटार्कटिका नहीं गया है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल की तरफ नहीं गया है, वो नहीं जानता है, कोई आसमान में नहीं गया है, उसको साइंस की नहीं जानकारी है और वो व्यक्ति जंगल में बैठ गया है या केवल ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम एक गाना गा रहा है, गायत्री मंत्र पढ़ रहा है, ब्राह्मणों की लिखी हुई फर्जी कपूर और वो सोच रहा है कि पूरी दुनिया और जंग वही जान गया है। समझ रहे हैं? जी मतलब जी आता जाता कुछ नहीं है, किसी की कुछ कपोड़ थोड़ा सा पढ़ लिया तो उतने को ही वो समझ रहा है कि सब चीज है, तो वो उतना जी सत्य नहीं है। सत्य कहने का मतलब ये होता है कि आपको ना आपका थिंकिंग लेवल जो है ना, जो सोचने का नजरिया है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ओपन होना चाहिए कि अगर हमें डेटा मिल रहे हैं बाहर से हर एक जगह से, उस डेटा को भी एनालिसिस कर सकें। अगर उन डेटा को आप नहीं एनालिसिस करते हैं, अपनी ही एक छोटी सी दुनिया में जितना जानते हैं उसी को आप अन्वेषण करके सोचते हैं यही सब चीज सत्य है, तो फिर उसको कहते हैं कि आपकी दुनिया उतने भर ही, आप कुएं के मेढक भर है। तो हमें ना ओपन रखना चाहिए होता है, दुनिया बहुत बड़ी है ना, माइंड अगर आपका ओपन है, डेटा जितना ज्यादा आप लीजिएगा एक्यूरेसी उतनी ज्यादा आएगी आपके रिजल्ट में। ये साइंस का भी नियम जी है, जी दिमाग का भी यही नियम है। जी ठीक है फिर। सर, एक मिनट सर, मनुवादी हम्म, जो है जो अपना प्रचार करता है जयराम जी की कर कर, और ये बहुजन हम्म। जय भीम करके प्रचार क्यों नहीं करता, इसमें बड़ी शर्म करता है सर, इसके लिए कैसे क्या किया जाए? नहीं लोग अब बहुजन वर्ग धीरे धीरे बोलने लगा है, ये ना सारा खेल है ना सुप्रीमेसी का। लोगों को ना अपना इतिहास नहीं पता है, उनको लगता है कि जय भीम बोलूंगा तो मुझे लोग ना कमतर आंक लेंगे, लेकिन जब उसको उसके जी अंदर ये ग्लोरी आने लगेगी, सही इतिहास आ जाएगा सामने कि अबे यही चीज कहोगे ना तो दुनिया तुमको अच्छा समझेगी। जब ये भावना उसके अंदर आने लगेगी, उसको अपने इतिहास से वो जुड़ जाएगा, गर्व महसूस करेगा ना, तो वो बोलना शुरू कर देगा। अब ब्राह्मणवादी ने प्रचार फैला दिया है कि उसके ऋषि जो हैं वो पुष्पक विमान बनाते थे, पता नहीं क्या क्या बनाते थे, ऐसे ही कल्पना में हवा हवाई गपोड़, और उसी पे वो गर्व कर रहा है फर्जी चीज बना के। लेकिन बहुजन वर्ग जो है वो अपने सही इतिहास को नहीं जानता है, इसीलिए नहीं ग्लोरीफाई कर पा रहा है, इसीलिए वो अपने को कम आंकता है, बोलने से बचता है। असल बात ये है। जी बाकी सर जी किसी भी जाति को आप देखिएगा, किसी भी जनरल जाति को, वो अपने किसी महापुरुष को उठाएगा, कहेगा हमारे महापुरुष तो इतना लड़ाका थे, ये थे वो थे, इसीलिए हमको गर्व है। बहुजन समाज के पास अपना इतिहास जानता नहीं है, अपने इतिहास से जुड़ नहीं रहा है, जानेगा तब ना गर्व करेगा। ये तो गर्व का विषय है जी ना, जब जी गर्व करेगा तब हुंकार लगाएगा, ये बात है जी यहाँ। ठीक है फिर, हाँ जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ सर कि आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों में सिर्फ जातिवाद होता है, ब्राह्मण जातिवाद करते हैं। मैंने सर ये देखा है कि दलित भी, दलित समाज के जो लोग होते हैं ना वो भी जातिवाद करते हैं सर। जैसे कि सर समझ लीजिए जो चमार जाति है वो किसी महार जाति से शादी नहीं करती, और महार जाति किसी वाल्मीकि जाति से नहीं करती है, भंगी जाति आप किसी ब्राह्मण चमार। हैं? नहीं सर, मैं एक हिंदू हूँ और मैं ओबीसी से आता अच्छा, आप ओबीसी से आते हैं, आपके यहाँ हूँ। हाँ। जातिवाद हट गया है? नहीं सर, जातिवाद तो हर जगह है। अच्छा, जातिवाद हर जगह है, आप उसको हाँ। हटाना चाहते हैं या उसको बनाए रखना चाहते हैं? हटाने तो चाहते हैं, मैं सिर्फ इंसान की नजर से सबको देखना चाहता हूँ। अच्छा, इंसान के नजरिए से। अच्छा ये हाँ। बताइए कि आपके घर शादी विवाह होता है तो शादी कराने कौन आता है? मेरे घर सर कोई नहीं आता है, हमारी सिर्फ जाति की आती है। जैसे ओबीसी में मैं अपना जाति बता सकता हूँ क्या सर? आप बता सकते हैं, लेकिन मैं आपसे जाति नहीं पूछता हूँ किसी से कि आप किस जाति के हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपके यहाँ जब शादी विवाह होता है तो घर में मंत्र वंत्र तो पढ़ा जाता होगा ना शादी नहीं विवाह सर, जब कराने से के लिए? महात्मा फुले जी ने क्या वो बामनों को बुलाने के लिए मना किया, तब से हम महाराष्ट्र में, मैं महाराष्ट्र से हूँ तो महाराष्ट्र में सर बामन को बुलाया नहीं जाता है तब से। अच्छा, बामन को आप नहीं बुलाते हैं, किसको बुलाते हैं शादी विवाह करने के लिए? हमारी जाति के जो कुछ भी आते हैं ना मंत्र, वो जिसको शादी को मराठी में आता है सर, वो बाकी नहीं आता कैसे कैसे तो। अच्छा, कौन सा मंत्र पढ़ते हैं, कौन से किताब का? नहीं सर, यही पढ़ते हैं, आली लग्ना घटी समीप नवरी, ऐसा ही कुछ बोलते हैं सर। अच्छा ठीक है, कौन से किताब से होता है वो, कौन से धर्म ग्रंथ आप मानते हैं? धर्म घर से होता यही है सर, रामायण महाभारत गीता। अच्छा, किसने लिखा है? ये सब बामनों ही नहीं लिखा है सर। बामनों ने लिखा है। आप तो कह रहे हैं कि बामन को बुलाना नहीं है, उसकी लिखी हुई किताब घर में रखे हुए हैं। अभी तो आप सर बोलते कि ऐसा जब है से सर। ज्योतिबा फूले जी ने कहा है तब से आप तो हैं बामन को बुलाना छोड़ दिए। मतलब तो ये तो हाँ वो वाली बात हो गई कि जो कह रहा है कि कहीं पे दारू बन रहा है। मैं एक दूसरा एग्जाम्पल से समझाता हूँ, थोड़ा सा समझिएगा इसको। कोई कह रहा है कि वो दारू बनाता है, और आपने क्या कहा कि जो दारू बनाता है उसको हम नहीं बुलाएंगे, लेकिन दारू घर में लेके आएंगे उसका बनाया हुआ। आपको
समझ में आया मेरी बात? हाँ सर, समझ में आ रही है, पर मैं ये कह रहा था सर कि ये चमार महारों से शादी क्यों नहीं करते और महार चमारों से शादी क्यों नहीं करती, बस मुझे ये जानना था। आप करते हैं शादी उनसे? मैं किसी से मैं दोनों से करते हैं? मैं मेल हूँ सर, तो मैं फीमेल किसी भी फीमेल कोई जाति वाति नहीं है, मैं सिर्फ फीमेल देखूंगा अच्छा, सर। आपके घर में बहन होंगी, उनकी शादियां हुई हैं कहीं? किसी जिस नाम जो ले रहे हैं उनमें शादी हुई है आपकी? हाँ सर, हुई उन है। जातियों में हुई है ना? तो उन आप जाति में रोटी नहीं बेटी हुई, संबंध पर रखते मेरी हैं? हाँ सर, मैं सबके आ जाता हूँ। हमारे इधर महार है, कितनी चमार शादी हुई है, है? उनके शादी नहीं हुई सर कितनी? उनमें है, पर जाते हैं खाना खाने, सब वो भी आते हैं, हम भी अच्छा, जाते हैं, हम मतलब जातिवाद नहीं करते। आप ये कह रहे हैं कि आपने अभी तक जो है रोटी बेटी संबंध आपके यहाँ से नहीं शुरुआत हुआ है, लेकिन आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं ना? सर वो क्यों नहीं कर, क्योंकि देखो सर, हाँ चमार भी हाँ, बुद्धों को मानता है और महार भी एक बुद्धों एक को मानता मिनट, है। आप बुद्ध को मानते हैं? हाँ सर, मानते हैं ना, क्यों नहीं, कि हम तो सर अच्छा, उनके ही मानते वंशज हैं। है ना सर। ईश्वर को मानते हैं? नहीं, ईश्वर को तो मानते हैं सर, पर थोड़ा बुद्ध की बातें कौन सुने से? तो अरे, जब ईश्वर को भी मानते हैं, आप बुद्ध को भी मानते हैं, और सम्राट अशोक के भी वंशज हो गए। सम्राट अशोक ईश्वर को मानते थे? नहीं सर, वो सम्राट अशोक ईश्वर को नहीं मानते, पर उनके ही वंशज है ना तो सर, तभी जब तो हम इधर। आपके, जिसको आप अपना पिताजी बता रहे हैं, दादा परदादा बता रहे हैं, जब वो ईश्वर को नहीं मानते थे, आप मान रहे हैं, आप फिर कहानी गढ़ रहे हैं दूसरे का कि वो क्यों मान रहा है, वो क्यों मान रहा है। सम्राट अशोक गए थे पूछने के लिए कि तुम लोग क्या मानते हो, तुम लोग मानते हो, या खुद वो इम्प्लीमेंट किए थे? सम्राट अशोक ने शिलालेख खुद लिखवाया था, खुद प्रचार किया था ना धम्म का। तो आप हाँ खुद से क्यों नहीं कर रहे हैं, दूसरे से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरा कोई करेगा? संतान होने का, सम्राट अशोक के संतान होने का, उनके वंशज होने का क्रेडिट आपको चाहिए, लेकिन उनके जैसा आप काम नहीं करेंगे। क्यों? सम्राट अशोक अपने को हिंदू कहे थे कि वो हिंदू हैं? नहीं सर, कोई भी शिलालेख में उन्होंने ऐसा लिखा ही नहीं। नहीं लिखवाया। सब अब सिर्फ ये धम्म की बताइए, बात। हाँ, धम्म की बात की है, उन्होंने अपने को हिंदू नहीं कहा। अच्छा, एक बात और बताइए, बुद्ध ने कभी कहा कि वो हिंदू हैं? नहीं सर, उन्होंने कहा कि उनके पिताजी हिंदू थे? सर उन्होंने भी नहीं कहा, वो शाक्य मुनि थे। शाक्य थे। सम्राट अशोक ने कहा कि उनके पिताजी हिंदू थे? नहीं सर। अच्छा, ज्योतिबा फूले जी ने कहा कि वो हिंदू थे? सर उन्होंने सत्यशोधक आंदोलन चला था अपनी हमारे महाराज। अपनी किताब में कहीं भी लिखा कि वो हिंदू हैं, या हिंदुओं से उनकी लड़ाई है? नहीं नहीं। फिर जब आप ज्योतिबा फूले जी को मानने वाले हैं, उनसे पहले जब कहीं हिंदू शब्द ही नहीं आया, आप हिंदू कब से बन गए? 100-150 साल के अंदर? मतलब हाँ आप सर, जो अभी है सवा सौ साल के अंदर, जो है 150 साल के अंदर आप हिंदू बन गए, एक नया धर्म खड़ा कर लिए। यहाँ लिख के आए हैं आप हिंदू। सर मेरी बात सुनेंगे, 1 मिनट सर सिर्फ। बिल्कुल सुनेंगे। मेरे पूरे गांव में नहीं है सर, कुनबी, हमारे इधर कुनबी बोलते हैं, आपके इधर कुर्मी बोलते हैं सर। हमारे इधर पूरे 99% कुनबी है, और सिर्फ यहाँ पे 4 घर आदिवासी है, और 8 घर महार है, और 2 घर चमार है। तो सर हम हिंदू रिलीजन को इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारी इधर परंपरा चली आ रही है, तो उनको मान रहे हैं सर। कब से आ रही है? अभी तो आप नाम ले रहे थे कि ज्योतिबा फूले जी का। ज्योतिबा फूले जी कौन सी सदी में मरे थे, कब मरे थे, आपको पता है कौन सी सदी में मरे थे? हाँ सर, इसी सदी में मरे। 1890 के करीब उनका देहांत हुआ था ना, ज्योतिबा फूले जी का। हाँ सर, हाँ सर। अब ये बताइए, आइए चल रहा है 2023, यही चल रहा है ठीक ना? चल रहा है सर। हाँ सर। कितना हुआ मरे हुए ज्योतिबा फूले जी को? हो गए होंगे सर 100-150 साल। बताइए, आपको कैलकुलेशन करने भी नहीं आता है, इसी पे आप जो है अपने को इतना विद्वान समझ रहे थे। नहीं सर, मुझे सिर्फ ये जानना था सर कि हमारे इधर नहीं क्या सर, लव था ना सर, चमार और महार के बीच। महार की लड़की थी और चमार का लड़का था, तो शादी नहीं कर पाए ना सर, इसलिए अरे मैं सुनिए, इस बात को समझिए, कितना पढ़ाई किए हैं? मैं ग्रेजुएशन में हूँ सर, अभी फाइनल। ग्रेजुएशन फाइनल में है। पहले सुनिए, क्रांति ना पहले घर से शुरू की जाती है, हमेशा क्रांति शुरू की जाती है। हो सकता है कि आपका प्यार मोहब्बत रहा हो किसी अदर कास्ट में, और आप सोच रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है बदल जाए, वो अपनी घर की बहू बेटी लड़की जो है आपको दे दें, आप शादी कर लें और खुश हो जाएं, क्योंकि आपकी प्यार मोहब्बत है। पर आप दुनिया बदलना नहीं चाहते हैं, ब्लेम अभी दूसरे पे दे रहे हैं कि हम उससे प्यार करते हैं तो वो अपनी बेटी काहे नहीं दे रहा है। भाई ये बताइए, आपको नहीं दे रहा है, ऐसे न जाने कितनों को नहीं दिया होगा। यहाँ पे हम बता रहे हैं, भारत में आप जाके आज भी आप करा लीजिए तो हर बंदा और बंदी होगी, उसका फर्स्ट क्रश जो होगा वो कौन और जाति का होगा। लेकिन किसी को फाइट नहीं करना, फाइट किसी को नहीं करना, सबको बैठे बैठे रसगुल्ले चाहिए मुझे, अब दूसरे पर ब्लेम कर दो कि हाँ भाई वो कर रहा है, वो कर रहा है, उनमें जातिवाद है, उनमें जातिवाद है। अरे भैया, जब आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो फाइट कौन करेगा? हैं? फाइट कौन करेगा? फिर आपको अपने घर से क्रांति शुरू करनी चाहिए थी कि ये प्रॉब्लम मैंने फेस की है, समाज से उखाड़ फेंकूंगा मैं। तो आप आके कह रहे हैं कि उनके यहाँ जातिवाद है, उनके यहाँ जातिवाद है। अरे भाई, आप सब जानते हैं कि हर जगह जातिवाद है। अब एक और बात बताइए मुझे, मान लीजिए आप जो हैं कहीं एक ऐसी जगह पे फंस गए जहां पे बहुत सारे दबंग लोग रहते हैं,
उन्हीं का राज चलता है। तो अब वो भी जातिवादी हैं। अब ये बताइए, वहां पे आप फंस गए, वहां उनकी लड़की आपको पसंद आ गई, दबंगों की लड़की पसंद आ गई, आप उससे शादी कर पाएंगे? हिंदू नहीं कर पाएंगे सर, नहीं नहीं कर पाएंगे। नहीं। आप उनसे कह पाएंगे कि जातिवाद क्यों कर रहे हो? नहीं सर, क्योंकि वो दबंग है सर, हमको मार डालेंगे, इसका हाँ, मारने का डर होगा। मार डर रहेगा। एग्जैक्टली यही मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि हमेशा जो शोषित होता है उसकी इतनी क्षमता नहीं होती है कि आप उसको ब्लेम कर सको कि तुम क्यों जातिवाद कर रहे हो। प्रॉब्लम हमेशा उधर से आती है जिधर दबंगई होती है, जिधर पावर होता है, जिधर सत्ता होती है, जिधर सारी ताकतें होती हैं, उनसे आपको फाइट करना है। आपकी फाइट उनसे नहीं है जो इस काबिल नहीं है कि आप लड़ाई झगड़ा कर सकें या बहुत मार पिटाई कर सकें। समझ रहे हैं ना? जिधर मेन हाँ प्रॉब्लम है, जिधर सारी चीज सिकड़ी हुई है, सिमटी हुई है, उधर अगर चेंज होगा तो चारों बगल चेंज हो जाएगा। आप सोर्स पे, रूट पे वार कीजिए ना। आपको बीमारी हुई है, आपको पता चल गया वायरस कहाँ पे है, तो वायरस की जड़ घुसिए, कहाँ से आ रहा है वायरस, जो है कहाँ से आ रहा है, उसकी जड़ को खत्म कीजिए, तो फिर वो वायरस नहीं आएगा, तो पूरा बॉडी सही हो जाएगा। भारत की प्रॉब्लम जो है उधर से आ रही है, जो समाज के आइकन बने हुए हैं। समझ रहे हैं ना? आइकन कौन है? आप जितने सेलिब्रिटीज हैं उनको उठा के लाइन से देखिए। जितने बड़े बड़े पोस्ट पे जो आला अफसर हैं उनको उठा के देखिए। जितने हायर पोस्ट पे बैठे हैं उनको उठा के देखिए। अब जरा जांच करा लीजिए कि जो आइकन बने हुए हैं वो सारे के सारे लोग इंटरकास्ट मैरिज के सपोर्टर हैं या नहीं है। इवन कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी हुई है कि इंटरकास्ट मैरिज को प्रोत्साहन दिया गया है, पैसे मिलते हैं। इसके बावजूद उसी कानून व्यवस्था को पालन करने वाले आप सबकी जाके देख लीजिए, अच्छे अच्छे पोस्ट पे बैठे हुए, वो भी कुंडली दिखा दिखा के अपनी ही जाति में लड़की खोज के शादी कर रहे होंगे और कहेंगे कि इंटरकास्ट मैरिज बेकार होता है। वो मिलेंगे आप। तो इसीलिए जब प्रॉब्लम आपको पता है तो ब्लेम गेम मत खेलिए। जो शोषित है, जो वंचित है, उस पर ब्लेम गेम मत खेलिए, उससे फाइट कीजिए ना। उतना कुवत जुटाइए उस वर्ग से फाइट करने का जहां से ये प्रॉब्लम आ रही है, जिसने अपने को आइकन बना के समाज में लगा रखा है। समझ रहे हैं ना? जो कुंडलियां बेचवा रहा है, कुंडलियां बनवा रहा है, उसको प्रोत्साहित कर रहा है, जो अखबार में निकाल रहा है कि हमें इस जाति का, हम इस जाति के हैं, इसी जाति में हमको लड़की चाहिए, इस जाति में हमको लड़का चाहिए, जाके देखिए ना, पूरे के पूरे निकला हुआ है समाज में। सब हायर हायर अच्छे अच्छे पोस्ट पे पढ़े लिखा वर्ग है। आपकी फाइट उनसे है। जो शोषित वंचित है उन पे ब्लेम मत कीजिए। निकलिए ना बाहर, निकल के आप फाइट करना सीखिए। आपको समझ में आ गया प्रॉब्लम कहाँ पे है? हिंदू। हाँ सर, प्रॉब्लम समझ में आ गया सर। समझ लीजिए कि पूरे हाँ। भारत में अब सर जाति ही नहीं रही सर। ब्राह्मणवाद को हम एससी एसटी ओबीसी ने सर निपटा दिया। और सर फिर भी एससी वाला ओबीसी वाले से सर शादी नहीं कर सकता, और ओबीसी वाला एससी वाले से शादी सब नहीं कर सकता। करेंगे। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि एससी वर्ग ओबीसी से शादी नहीं करेगा? नहीं करते सर, बता दीजिए कहा हुई है कि एससी वाले ने ओबीसी वाले की शादी की और आपने ओबीसी की वाले है? ने नहीं आपने सर, की हमने है? तो नहीं, हमने आप तो नहीं किया ना शुरुआत सर। कीजिए ना। आप काहे नहीं शुरुआत कर रहे हैं? आप अच्छा। शुरुआत कीजिए। सर अभी लड़की भी पसंद आनी चाहिए, तभी तो करेंगे ना सर। अरे भाई, तो आपको तो लड़की अब उस कोई लड़की दूसरा को कोई लाके मुझे थोड़े भी पसंद पसंद करा आनी देगा चाहिए। आपकी। हाँ, तो यही सीधे कहिए ना। आप सीधे कहिए कि आप खुद जातिवादी हैं, खुद जातिवाद करते हैं, नहीं आप सर, हम ब्लेम दूसरे जातिवादी पर नहीं लगा सर। रहे हैं। नहीं अगर सर, आप हम जातिवाद जातिवादी होते तो आपसे देखें, बात नहीं कर पाते। अगर आप जातिवादी नहीं होते हैं तो जैसे जैसे ही मैंने कहा कि दबंगों की लड़की अगर आपको पसंद आ गई, उनसे जाके कहेंगे तो वहां आपकी गिग्गी बध गई कि नहीं, दबंगों से नहीं कर पाएंगे, वो सब मार देगा, पीट देगा। लेकिन जहां आपने देखा कि जो शोषित वंचित वर्ग है उस पर तुरंत ब्लेम गेम खेल दिया, अरे वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, यहाँ पे तुरंत आप सीना चौड़ा करके खड़े हो गए। तो आप समझिए कि आपके अंदर अभी कायरता बची हुई है। कहाँ फाइट करनी है वो आपको अभी पता नहीं है। आप सिर्फ ब्लेम गेम खेल रहे हैं। और ये जो हिंदू आप लिख के आए हैं ना, जिस दिन इस पर विचार कर लेंगे कि आप हिंदू क्यों लिख रहे हैं, लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, जिसको आप आइकन बता रहे हैं कि सम्राट अशोक के आप वंशज हैं, ज्योतिराव फूले जी के आप वंशज हैं, पहले अपने आइकन को सही से पहचान लीजिए। उन्होंने क्यों नहीं हिंदू कहा, फिर आपको जो है ये प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। चलिए फिर प्रॉब्लम समझिए आप। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले डिबेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।